नमस्कार, जय हिंद शिक्षक साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव में। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक हेड टीचर की बहाली हुई है, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर किया गया है और सभी लोग एग्ज़ाम के रिजल्ट के वेट में हैं। साथ ही साथ बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली होगी उनकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, उनको बीपीएससी प्रधान शिक्षक बनने के बाद उनका वेतन कितना होगा, है ना। मूल वेतन एनपीएस अकाउंट में कितना सैलरी आएगा, एनपीएस में उनका कितना जमा होगा, मूल वेतन कितना होगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने और भी शिक्षक साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए। चलिए, हमने जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ जिक्र था कि जो बीपीएससी शिक्षक का मूल वेतन होगा वो 30,500 पे काउंट होगा। यानी जैसे ही आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10th के हैं, 11 12 वाले हैं, जो 8 साल या 8 साल से ज़्यादा का सर्विस दे चुके थे, वो लोग एलिजिबल थे प्रधान शिक्षक की बहाली में बैठने के लिए। उसके बाद जो भी शिक्षक इसमें पास होंगे, चाहे वो अभी फ़िलहाल किसी भी संवर्ग के हो, लेकिन जैसे ही वो बीपीएससी शिक्षक प्रधान शिक्षक के कैटेगरी में आएंगे तो उनका जो मूल वेतन हो जाएगा वो 30,500 पे काउंट होगा। ठीक है, स्टार्टिंग जो मूल वेतन है वो 30,500 पे है। और ये जो बहाली है शायद 1 to 5 और 6 to 8 के शिक्षक यानी मिडिल स्कूल तक के लिए ही बहाली है। तो चलिए हम काउंट करके बताते हैं कि टोटल आपका सैलरी कितना बनेगा। ठीक है, मूल वेतन हो जाएगा 30,500 और डीए यानी जिसको हम डेयरलेस अलाउंस बोलते हैं, यानी महंगाई भत्ता, फ़िलहाल 50% मिल रहा है मूल वेतन का। मूल वेतन का आधा, 50% का मतलब सीधे आधा। तो मूल वेतन का आधा अगर निकालेंगे इसका तो 15,000, 30,000 का आधा हो जाएगा 15,000, 500 का आधा 250, यानी 15,250 रुपये हो जाएगा। HRA अभी हम ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। यदि आपकी बहाली शहरी क्षेत्र में होती है, नगर निगम में होती है, नगर परिषद में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका HRA जो है वो बढ़ जाएगा। अभी तक इससे पहले HRA जो हुआ करता था ग्रामीण क्षेत्र में वो 4% का हुआ करता था, लेकिन सभी में HRA की बढ़ोतरी हुई है। जो 4% था वो 5% हो गया, जो 6% था वो 8% हो गया, जो 8% था वो 10% हो जाएगा। इसी तरीके से तो यदि आपकी जिस भी क्षेत्र में आपकी बहाली थी उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लेंगे। उसके बाद डेयरलेस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता, मूल वेतन हो गया, HRA हो गया। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है सभी को अभी तक पता है कि 1,000 रुपये का अलाउंस मिलता है। तो कुल मिला के जो आपका ग्रॉस सैलरी होगा, ये सारे जो फ़ायदे हैं इन सभी का मिला के आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो हो जाएगा 48,275 रुपये। यदि इस सब को जोड़ेंगे आप तो आपका हो जाएगा 48,275 रुपया। अब ये आपका ग्रॉस सैलरी हुआ। इतना सैलरी आपको अकाउंट में नहीं मिलेगा, इसमें से क्या होगा, एनपीएस में मूल वेतन और डीए इन दोनों को ऐड करेंगे आप। जैसा मैंने लिखा है, अगर आप देख पा रहे होइएगा तो हमने लिखा है कि एनपीएस में बेसिक पे प्लस डीए का 10% डिडक्शन होता है। तो बेसिक पे आपका हो गया 30,500 और उसका जो आधा हो गया वो 15,200, तो कुल मिला के 45,750 रुपया जो है आपका बन रहा है बेसिक पे और डीए। और इसका 10% यानी एक जीरो हटा दीजिए तो 45,175 रुपया जो है आपका डिडक्शन होगा एनपीएस में। अच्छा, एनपीएस में डिडक्शन होने के साथ साथ एनपीएस क्या है, ये न्यू पेंशन स्कीम है जिसमें जिसके तहत आपका बेसिक पे और डीए का 10% डिडक्शन होता है आपके भविष्य निधि के लिए। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको एनपीएस में जो भी जमा होगा उसका 60% अमाउंट जो है आपको लमसम अमाउंट में मिल जाता है। उसके बाद जो है सरकार द्वारा भी अंशदान होगी, एनपीएस में आपका कुछ कटेगा। और उसके बाद बेसिक पे और डीए का ही 14% सरकार अंशदान करेगी, जो कि 6405 रुपया हो। तो आप कुल मिला के कहा जाए तो एनपीएस में जो कुल जमा होगा आप देख पा रही होइएगा, तो एनपीएस में एक तो 64,005
और ये 4575, कुल मिला के 10,980 रुपया आपका NPS में जमा होगा। ठीक है। और यदि सरकार UPS का लाभ देती है, UPS जैसा कि आपको पता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना जो सरकार लाई है, जब से हम लोग OPS की डिमांड कर रहे हैं तो OPS की जगह पर UPS हमको सरकार नया चीज़ निकाल के दी है कि भैया अगर NPS में आप नहीं रहना चाहते तो UPS में है। और UPS में आने से एक ही फ़ायदा होगा कि जो सरकार पहले 14% यहाँ अंशदान करती थी, वो 14 से बढ़ के 18.5% का अंशदान करेगी, जो आपका 6400 से बढ़ के हो जाएगा कितना, जो आपका 64 से सरकार देती थी वो हो जाएगा 8463 रुपया। यानी कहने का मतलब कि अभी आपका जमा होता था 10,980 रुपया NPS में, लेकिन जब UPS देगी तो आपका एक तो कटेगी अभी उतना ही 4575 और आपका जमा होगा 8464 रुपया मान लीजिए। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 7 6 13 5 4 9 1 10 12 13 यानी लगभग 13,039 रुपया आपके NPS में जमा होगा। तो भैया आप ये बताइए कि हमको इन हैंड सैलरी कितनी होगी। तो अगर आपको ओवरऑल देखा जाए तो आप इसको कह सकते हैं कि ग्रोस सैलरी जो है आपका 48,275 था और सरकार अंशदान कर रही है 6405, है ना। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट हो जाएगा 814, यानी कुल जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं वो 54,690 का आपका कुल सैलरी बन रहा है। लेकिन इन हैंड सैलरी की बात आती है, बात यही रुक जाती है कि भैया हमारे अकाउंट में कितना आएगा। तो अकाउंट में इतना आएगा 48,275 में से आप 4575 को माइनस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा, है ना, ये 43,700 रुपया जो है आपका कुल अमाउंट बनेगा। यानी इन हैंड सैलरी जो आपका आएगा अकाउंट में वो 43,700 रुपया आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है। और NPS में इतना जमा होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना रुपया हो जाएगा, ऑलमोस्ट 54,000 पार हो जाएगा। ठीक है। और यही चीज़ें अगर यही चीज़ें आपको ये UPS में मिले तो 43 में यहाँ पर 14,000 के अप्रॉक्स जोड़ दीजिए तो लगभग 56 से 57,000 रुपया आपके पूरे प्रॉफिट हो रहा है। अब NPS का जो पैसा है वो कहाँ जाता है सर, तो NPS का भी थोड़ा कैलकुलेशन बता देते हैं। NPS में क्या होता है, जितना भी आपका 10% डिडक्शन होता है और सरकार 14% देती है, इस सभी का एडिशन होगा आपके रिटायरमेंट के समय। जो भी पैसा ऐड होगा उसका 60% आपको एक मुश्त रिटायरमेंट के टाइम मिल जाएगा और 40% जो पेमेंट आपका बचेगा उसको सरकार शेयर मार्केट में एक शेयर करेगी और उससे आपका पेंशन बनेगा, मंथली पेंशन। ठीक है। तो सरकार ने एक नया पेंशन UPS ला के ये भी कहा है कि वैसे कर्मचारी जो NPS में हैं वो चाहे तो UPS का लाभ ले सकते हैं और BPSC के जितने भी शिक्षक हैं सभी को NPS मिल रहा है। इसी के आधार पर मैंने भी बताया कि यहाँ भी आपको NPS का लाभ दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपकी मूल वेतन NPS में कितना जा रहा है, अकाउंट में कितना आपका सैलरी क्रेडिट होगा, इन सभी के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो वीडियो है और भी लोगों के पास फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।